हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। आज दिनांक है 18 अक्टूबर 2025 और दिन है शनिवार और आज धनतेरस का त्यौहार भी है। आज के दिन आप इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म के अध्याय 11 और 12 की कथा। इसके साथ ही तुलसी चालीसा और तुलसी माँ की आरती भी सुनेंगे। तो आपसे कथा आरंभ करने से पहले एक ही अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और कथा पसंद आती है तो लाइक अवश्य करिए और साथ साथ औरों को भी शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक मास के महात्म के 11वें अध्याय की कथा। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित सभा में बैठा हुआ था। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु को आते देख सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। शुक्राचार्य ने सभी को आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बैठाकर सभी दैत्य भी अपने अपने आसन पर बैठ गए। जलंधर राक्षस ने गुरु शुक्राचार्य से नम्रतापूर्वक प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? कृपा करके आप हमें ये बतलाइए। तब शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन की कथा सुनाई। उससे उत्पन्न रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा राक्षसों के अनादर राहु का सिर काटना और उनके पतन का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उसने धस्मर नामक दूत को इंद्र के पास भेजा। दूत घस्मर ने इंद्र की सभा में जाकर इंद्र से कहा कि हे इंद्र, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और उस मंथन द्वारा प्राप्त सभी रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। मंथन से जो रत्न आपने समुद्र से निकाले हैं उन्हें शीघ्र ही मुझे दे दीजिए। ऐसा सुनकर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और क्रोध में बोला, समुद्र को मथने का कारण ये था कि उसमें उन रत्नों वाले पर्वतों को अपनी बगल में छुपा लिया था। इससे पहले भी मेरे अनेक शत्रु दैत्यों को उसने शरण दी थी। इसी कारण मैंने उनके सभी रत्न हरण किए हैं। समुद्र के पुत्र शंखासुर ने भी देवताओं से शत्रुता की और समुद्र के गर्भ में छिप गया था। ये सत्य है कि मेरा शत्रु कभी सुखी नहीं रह सकता। दूत ने ये सारी बातें जलंधर को बताईं, जिसके सुनते ही जलंधर क्रोध से कांपने लगा और देवताओं पर विजय की तैयारी करने लगा। सभी दिशाओं से करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ आदि अनेक राक्षस सेना सहित आ गए। जलंधर ने स्वर्ग में जाकर नंदन वन नामक स्थान पर डेरा डाल दिया और इंद्र की नगरी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। दैत्यों की बड़ी सेना देखकर देवता भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। दोनों सेनाएं भयानक मारकाट करने लगी। युद्ध में मारे गए राक्षसों को शुक्राचार्य मंत्रों से जीवित कर देते। इसी प्रकार बृहस्पति देव द्रोण पर्वत से दिव्य औषधियां लाकर युद्ध में मारे गए देवताओं को जीवित कर देते। देवताओं के इस प्रकार पुनः जीवित होने पर जलंधर क्रोधित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से बोला, मेरे हाथ से मारे गए देवता पुनः कैसे जीवित हो जाते हैं? जीवित करने की विद्या तो आपके अतिरिक्त किसी और के पास है ही नहीं। तब शुक्राचार्य बोले, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति द्रोण पर्वत से दिव्य औषधियां लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं। क्रोधित होने की अपेक्षा तुम द्रोण पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, जिससे देवता दोबारा जीवित नहीं हो सकेंगे। दैत्यराज जलंधर ने द्रोण पर्वत को जड़ से उखाड़ करके उसे समुद्र में फेंक दिया और युद्ध भूमि में लौट आया। इसके बाद जब युद्ध में देवता मारे गए, उन्हें जीवित करने के लिए औषधि लाने बृहस्पति द्रोण पर्वत पर गए, परंतु उन्हें पर्वत दिखाई नहीं दिया। बृहस्पति भय से व्याकुल होकर देवताओं से बोले, ये दैत्य रुद्र के अंश से पैदा हुआ है,
इसलिए पराजित नहीं किया जा सकता। पूर्व समय में इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, उसी का ये फल है। सभी देवता दैत्य द्वारा मारे जाने के भय से 10 दिशाओं में भाग गए। देवताओं को भागा देखकर सिंधुपुत्र जलंधर अमरावती में प्रवेश करता चला गया। जलंधर के डर से इंद्र आदि देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर शरण ली। दैत्य जलंधर ने इंद्र आदि देवताओं के अधिकार शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों को सौंप दिए। असुरों को अधिकारी बनाकर स्वयं देवताओं की तलाश में सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए 12वां अध्याय। श्री नारद जी बोले, जलंधर राक्षस को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता डर से कांपने लगे और भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। देवता अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की दीन वाणी को सुनकर करुणा के सागर भगवान विष्णु ने देवताओं को निर्भय करते हुए कहा कि मैं शीघ्र ही उस जलंधर से युद्ध करने के लिए जाऊंगा। भगवान विष्णु क्रोधित होकर गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध के लिए प्रस्थान करते देखकर समुद्र तनया लक्ष्मी जी के नेत्रों में जल भर आया और वे विष्णु जी से बोली, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ तो आप मेरे भाई का युद्ध में वध क्यों करना चाहते हो? तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मुझसे अगाध प्रेम करती हो, इसलिए मैं जलंधर का वध नहीं कर सकता। जलंधर भगवान शिव जी के अंश से जन्मा है और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया है कि केवल भगवान शिव ही उसे मार सकते हैं, परंतु मैं युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु जी गरुड़ पर चढ़े और शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर जलंधर मौजूद था। भगवान विष्णु के आगमन से देवताओं में जोश आ गया और वे बड़ा सिंहनाद करके युद्ध करने लगे। विष्णु जी के वाहन गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर दैत्य इधर उधर भागने लगे। ये देखकर जलंधर क्रोधित होकर भयंकर युद्ध करने लगा। भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध होने लगा। यहाँ पर 12वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्यायों की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम संकट हो विकट दीजय मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे।
छायो तब परताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्हि मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारने, नमो नमो परलोक सुधारने। नमो नमो निज भक्त उबारने, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जान मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करहूँ हमारी। शरण चरण करि जोर मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात यह मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजय, सकल मनोरथ पूरन कीजय। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, अस्तुत करें मात तुलसा की। एहि विधि पूजा करें हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सुध हो जाई। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़ सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। बोलिए तुलसी मैया की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कार्तिक मास की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, सब जग की सुखदाता। सब योगों से ऊपर, सब लोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। ओम जय तुलसी माता।
बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सो नर तर जाता। ओम जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। ओम जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। ओम जय तुलसी माता। बोलिए तुलसी महारानी की जय।